बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। जो स्टार्ट स्मार्ट स्कूल एंड कॉलेज सिस्टम चैप्टर 10 के शॉर्ट क्वेश्चन लेके हाजिर हुआ हूँ। हमारा फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, वाई शुड वी वेयर डार्क कलर क्लॉथ इन विंटर एंड वाइट कलर क्लॉथ इन समर। डार्क कलर क्लॉथ सर्दियों में और वाइट कलर क्लॉथ गर्मियों में क्यों पहनते हैं? The science behind this involves how different color absorb reflect infracted radiation from the sunlight. इसमें साइंस उसके बिहाइंड काम कर रही होती है, इन्वॉल्व होती है। वो आपको बता रही होती है कि डिफरेंट कलर में एब्जॉर्ब और रिफ्लेक्ट इंफ्रारेड रेडिएशन होती है सनलाइट की। डार्क क्लॉथ एब्जॉर्ब मोर सनलाइट एंड हीट एनर्जी कीप अस वार्म इन वाटर। तो बता रहा है आपको कि डार्क कलर एब्जॉर्ब करता है मोर सनलाइट एंड हीट एनर्जी कीप अस वार्म इन विंटर, लेकिन सर्दियों में वो वार्म हो जाता है, ठंडा हो जाता है। लाइट कलर क्लॉथ रिफ्लेक्ट लाइट, और लाइट कलर जो क्लॉथ होता है वो रिफ्लेक्ट करता है सनलाइट को। एंड हीट हेल्प अस टू स्टे कूलर इन समर, जो सर्दियों में आपके के जिस्म को ठंडा रखता है। सो वी वेयर डार्क कलर क्लॉथ इन विंटर एंड वाइट कलर क्लॉथ इन समर। इस वजह से आप डार्क कलर है वो सर्दियों में और वार्म कलर जो है वाइट वो समर में पहनती हैं। इन अ हाउस गीज़र और a water boiler are fitted onto the ground floor and still we get warm water on the top floor without using pump. How it is possible? तो कहता है आप अगर घर में जो गीज़र है वो अगर पानी बॉयल करें नीचे ग्राउंड फ्लोर के अंदर, और आप वो पानी ऊपर तक फ्लोर तक लेके जाना हो विदाउट पंप के, तो ये पॉसिबल है। द गीज़र हीट वाटर मेकिंग इट लेस डेंस। जो गीज़र होता है उसका पानी जो वो हीट करता है उसका वज़न कम होता है। हॉट वाटर राइज नेचुरली थ्रू द पाइप ड्यू टू कन्वेंसेशन। अगर वो पानी राइज करे ऊपर की तरफ तो उसको कन्वेंशन कहते हैं। वाइल कोल्ड वाटर फ्लो डाउन टू रिप्लेस इट। जो ठंडा पानी होता है वो डाउनवर्ड जाता है, उसको रिप्लेस करता है। दिस थर्मोस्फियर रिफ्लेक्ट कैलकुलेट्स वार्म वाटर। वो कहता है हमें थर्मोस्फियर रिफ्लेक्ट होती है, सर्कुलेट्स करता है वार्म वाटर टू द टॉप फ्लोर, ऊपर की तरफ विदाउट अ पम्प, किसी पंप के बगैर भी। क्वेश्चन नंबर 3 है, वेयर विल यू गेट मोर हीट वुडन फायर 1 मीटर अबव द वुड 1 मीटर फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द वुड। वो कहता है कि वुड फायर में कौन ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा, 1 मीटर अबव द वुड जो लकड़ी से 1 मीटर ऊपर है, या 1 मीटर फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द वुड, या 1 मीटर उसके बिल्कुल फ्रंट पे है। वी विल रिसीव मोर हीट 1 मीटर अबव द वुडन फायर। इसका आंसर है कि 1 मीटर जो अबव है वुड फायर वो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा इन द फ्रंट ऑफ इट, फ्रंट वाले से। हीट राइज ड्यू टू कन्वेंशन, जो हीट राइज करती है कन्वेंशन से। सो द एरिया डायरेक्टली अबव द बेनिफिट फ्रॉम द कंसनट्रेटेड वार्म एयर। वो कहता है कि एरिया जो डायरेक्टली बेनिफिट देता है कंसनट्रेशन वार्म एयर को, एंड डायरेक्ट रेडिएट हीट फ्रॉम द फ्लेम, और जो डायरेक्ट हीट रेडिएट करते हैं फ्लेम से। इन द फ्रंट ऑफ द फायर रेडिएशन अकर हीट डिस्पाइस मोर लूजिंग इन इंटेंसिटी टू सराउंडिंग कूलर एयर। तो जो फ्रंट पे होता है वो डिस्पाइस करता है मोर हीट को, जो उसके इर्द गिर्द ठंडी हवा जा रही होती है। आगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, वाई डू crowded city area feel hotter compared to outstake on the hot day? State the reason of the difference. दोनों में क्या डिफरेंस है? अर्बन हीट आइसलैंड इफेक्ट, concrete split and building absorb and return from heat then naturally landscape and rising temperature। वो कहता है कि जो कंक्रीट की बिल्डिंग बनी हुई होती है वो एब्जॉर्ब करती है हीट को और रिटेन करती है मोर हीट, और रिटेन करती है बहुत ज़्यादा हीट देन नेचुरली लैंडस्केप, और जो लैंडस्केप में होती है राइजिंग टेम्परेचर, जिसका टेम्परेचर ऊपर की तरफ जाता है। रिड्यूसिंग वेजिटेशंस, लेस ट्री एंड ग्रीनरी मीन लेस शेड एंड वेपरेशन। जहाँ दरख्त कम होंगे
ग्रीनरी कम होगी, वहाँ पे वेपरेशन भी कम होगी। क्यों? रिड्यूसिंग नेचुरली कूलिंग, और क्योंकि वहाँ पे नेचुरली जो कूलिंग होती है वो ख़त्म होती है। ह्यूमन एक्टिविटी, हाई एनर्जी जो यूज़ करती हैं गाड़ियाँ, एंड वेस्ट हीट फ्रॉम द डिस्पाइस पॉपुलेशन एड टू द वार्मर, और वो डेंस पॉपुलेशन में ऐड हो जाती है वार्मर में। क्वेश्चन नंबर 5 है, why it is the metallic handle of the door colder than the wooden of the same door when touch। वो कहते हैं मेटालिक हैंडल को डोर के जो आपको ठंडा लग रहा होता है, वुडन इज द सेम डोर व्हेन टच, अगर आप इसको टच करें तो क्या होगा? मेटल रिक्वायर लेस हीट एनर्जी टू चेंज टेम्परेचर। जो मेटल होता है उसको रिक्वायर होती है ज़्यादा चेंज हो जाता है वो टेम्परेचर के साथ। सो इट इज़ क्विकली ड्रा हीट फ्रॉम द अवर हैंड, और जो आपके हाथ में ट्रांसफ़र होती है फीलिंग कोल्डर, आपको ठंडक महसूस होती है। मेटल हाई कंडक्टिविटी अलो इट अब्जॉर्ब बॉडी हीट रैपिडली, और जो हाई कंडक्टिविटी अलो होती है अब्जॉर्व करती है आपकी बॉडी को। वाइल वुडन स्लोअर, इसके मुकाबले में जो लकड़ी होती है वो आहिस्ता गर्म होती है। एक्सचेंज फीम वार्मर, और वो एक्सचेंज करती है वार्म को। फील इट मेटल रीचिंग स्किन टेम्परेचर फास्टर, जो मेटल होता है वो रीच करता है स्किन टेम्परेचर को फास्टर, क्रिएटिंग अ शार्पर कूलिंग सेंसेशन कंपेयर टू इंसुलेटिंग वुड, और वो सेंसेशन कंपेयर करती है इंसुलेटिंग वुड के। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ डू ट्री हेल्प रिड्यूसिंग द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड व्हाट कुड हैपन इट फॉरेस्ट आर डिप्लीटेड। वो कहता है कि फॉरेस्ट, अगर आपके जो दरख्त है वो रिड्यूस करे इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज को, और फॉरेस्ट में क्या चेंजिंग आएगी? ट्रीज कम्बेंट क्लाइमेट चेंज टू एब्जॉर्ब CO2, अगर ट्री चेंज करे तो CO2 को एब्जॉर्ब करेंगे और रिलीजिंग ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन को छोड़ेंगे। वाइल द कूलिंग द एयर एंड रिगार्डिंग रेनफॉल, और वो उससे क्या होगा? हवा ठंडी हो जाएगी और बारिश के इम्कान ज़्यादा होते हैं। एट फॉरेस्ट वेनिस्ड, जब फॉरेस्ट आप ख़त्म कर देंगे CO2 लेवल राइज, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसका लेवल ऊपर जाता है। टेम्परेचर सोअर एंड वेदर एक्सट्रीम वर्सन, तो उससे क्या होगा? टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा। थ्रेटिंग इकोसिस्टम एंड ह्यूमन सर्वाइवल, और वहाँ पे ह्यूमन इन वाइटल टू अवॉइड दीज डिज़ास्टर, और इससे क्या होगा? प्रोटेक्टिंग करता है फॉरेस्ट आपके डिज़ास्टर को। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ डज ग्रेविटी कंट्रीब्यूट टू अर्थ कोर टेम्परेचर। ग्रेविटी हीट अर्थ कोर थ्रू कंपैरिजन प्रेशर जनरेट हीट एंड concentrating radioactive element decay reducing heat. It also trap the heat long term, maintaining the core stream temperature. This device is tectonics and magnetic field. ग्रेविटी हीट जो अर्थ होती है वो कंप्रेशन होती है, उसके अंदर प्रेशर जो होता है वो जनरेट करता है हीट को बाय द कंसनट्रेटिंग रेडियो एक्टिव एलिमेंट में, और वो ट्रैप करता है हीट लॉन्ग टर्म में, और मेंटेन करता है कोर एक्सट्रीम टेम्परेचर को। सर्टन गैसेस इनटू द एटमॉस्फेयर ट्रैप मोर हीट देन द अदर, वो कर सर्टन गैसेस में एटमॉस्फेयर ट्रैप करता है मोर हीट को दूसरे से। वाई सर्टन गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड वाटर वेपर्स ट्रैप मोर हीट बिकॉज इट मोलिक्यूलर स्ट्रक्चर वाइब्रेट इन द वे ऑफ एब्जॉर्ब री एमिटेड इन्फ्रेक्टेड रेडिएशन, और उसमें मीथेन गैस आपके वाटर वेपर्स और मोर हीट करती है, मोलिक्यूलर स्ट्रक्चर को वाइब्रेट करती है एब्जॉर्ब री एमिटेड इन्फ्रारेड रेडिएशन में। दीज ग्रीन हाउस गैसेज आर effective and outgoing thermal energy while letting sunlight pass through। जब ग्रीन हाउस इफेक्ट आपका होगा वो इफेक्टिव करता है कैप्चर को विदाउट थर्मल एनर्जी के, और सनलाइट पास थ्रू करता है। अदर गैसेस लाइक नाइट्रोजन ऑक्सीजन डज नॉट interact and infrared radiation so they do not combine to warmer, और वो कंबाइन नहीं होता इसके साथ। जो व्हाट डू यू द पोटेंशियल एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ एक्सट्रीशन ऑफ जियोथर्मल एनर्जी, कहते हैं पोटेंशियल एनवायरनमेंट में इम्पैक्ट करता है, एग्जीक्यूशन करता है थर्मल एनर्जी को। लैंग
distributions, emissions, drilling can be distribute ecosystem, and geometric infrared may release small amount of carbon dioxide and hydrogen H2S or other gases. Water ice requires significant water use to cloud contaminates groundwater while a heavy metal or chemical is not managed properly. तीसरा पॉइंट है बच्चों इसका induced seismicity. Fluid injections may be trigger minor earthquake in the rare case through the typically lower risk. वो कहता है कि जब फ्लूइड इंजेक्ट होता है तो उसमें ट्रिगर होता है आपके जल्जले आने का, और रेयर केस होता है कि वो टिपिकली लो रिस्क हो जाए। क्वेश्चन नंबर 10 है, how does the specific heat capacity of different metal affect their use in cookware? वो कहता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में डिफरेंट मेटल जो होती हैं वो अफेक्ट किस तरह डालती हैं कुकवेयर में। मेटल देयर लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लाइक एल्युमिनियम हीट अप एंड कूल डाउन क्विकली। वो कहते हैं मेटल में जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है एल्युमिनियम में वो बहुत जल्दी गर्म और ठंडा हो जाता है, मेकिंग देम आइडियल इवन रिस्पॉन्सिव कुकिंग थ्रू those were high specific heat like cast iron certain heat longer effect or for steady high temperature seeing और baking। और high specific heat आपकी heat steady में high temperature seeing और baking में the choice of depend on cooking need speed versus heat retention में। Question number 11 है, water at 20 centigrade in sand deep underground into the heat level where it turn into mixed steam and water 100 centigrade at the steam and water heat cool down 20 centigrade. Why does 1 kg of steam release more energy than 1 kg of hot water? पहला पॉइंट है बच्चों इसका, when the 1 kg of steam 100 centigrade cool 20 centigrade it release two form of energy, latent heat 2260 kJ during condensation steam to water। दूसरा पॉइंट है इसका बच्चों सेंसिबल हीट 4.18 kg multiply 18 centigrade the water cool further। और आखिरी पॉइंट है इसका hot water only release sensible 4.18 kg multiply 80 missing the massive latent heat from the phase change। बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।